विकास की बात करें 7 साल में मुजफ्फरनगर का क्या माहौल है, कितना विकास हुआ, क्या कुछ बदला, पहले क्या था? मैं आपको बताता हूँ। मेरा गांव अडोली है। यहाँ से हम कुटबा जाएंगे तो वो सड़क संजीव बालियान ने बनवाई। कुटबा से हम शाहपुर जाएंगे, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, वो सड़क संजीव बालियान ने बनवाई। शाहपुर से हम बड़ौद तक जाएंगे तो 10 मीटर चौड़ी, वो सड़क संजीव बालियान ने बनवाई। बड़ौद से हमें जाना है ईस्टर्न पेरीफेरल बागपत पे, तो वो सड़क भाजपा की सरकार ने दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे बनवाया। वहां से हम पेरीफेरल चढ़ेंगे, पेरीफेरल भाजपा सरकार ने बनवाया है। पेरीफेरल से हम दासना उतरेंगे, दासना से तो दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे, वो भाजपा ने बनवाया है। तो मेरे घर से और दिल्ली तक तमाम रास्ते भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाए हैं, हमारे नेताओं के प्रयास से बने हैं। कितनी सड़कें बनी है, बिजली घर 18 से 20 बिजली घर मुजफ्फरनगर में नहीं लगे। मेरे खुद के गाँव में बिजली घर लगा है, पानी की टंकी लग रही है, 800 साढ़े 800 मीटर सीसी सांसद निधि से बनी है। इसके अलावा मुजफ्फरनगर में लोकसभा में ये अभी खेल यूनिवर्सिटी प्रस्तावित हुई है, उसके लिए बजट में योगी जी ने पैसे का भी प्रावधान कर दिया है। मुजफ्फरनगर जिले में 2 नेशनल हाईवे नए बन रहे हैं, पानीपत खटीमा और मेरठ करनाल। इतने काम हो रहे हैं, इतना विकास की इतनी परियोजनाएं आ रही हैं मुजफ्फरनगर में। रेलवे का दोहरीकरण हुआ है, रेलवे का विद्युतीकरण हुआ है, लगभग 300 गाँव में व्यायामशालाएं युवाओं के लिए रखी गई हैं। तो इतने काम हो रहे हैं कि आप गिन नहीं सकते हैं मुजफ्फरनगर में। अच्छा, एक सवाल हो रहा है, आपने देखा होगा जब टिकैत जी के आंसू निकले थे तो सब इकट्ठा हो गए थे और उनका कहना था कि जाटों का अपमान हुआ है। अब जिस तरीके से संजीव बालियान का विरोध हो रहा है, वो भी जाट है, क्या ये जाटों का अपमान नहीं हो रहा? निश्चित रूप से बालियान खाप का अपमान है, जाट समाज का अपमान है। जाट समाज का एक इतना बड़ा नेता, मैं तो कह रहा हूँ जाट समाज का नहीं, सर्व समाज का नेता है, तो ये सर्व समाज का ही अपमान है। संजीव बालियान किसी एक जाति के नेता नहीं है। संजीव बालियान 36 बिरादरी के नेता है, 36 बिरादरी उन्हें वोट करती है, तो ये जाटों का ये अपमान नहीं है, 36 बिरादरी का अपमान है जो उनके साथ मजबूती से खड़े हुए हैं। यदि उन पर कोई कंकर मारता है तो वो 36 बिरादरी पर कंकर मारने का काम करता है। और संजीव बालियान इतने कमजोर नहीं है, वो लगातार अपने क्षेत्र में जाएंगे, दुख सुख में शामिल होंगे, लगातार लोगों के बीच में रहेंगे। संजीव बालियान कोई हवाई नेता नहीं है जो डर के भाग जाएगा। संजीव बालियान क्षेत्र में रहेगा। 2019 के चुनाव में 2 लोकसभा सीटें ऐसी थी जहां पर 4 पार्टियों का गठबंधन था पूरे उत्तर प्रदेश में। मुजफ्फरनगर एक लोकसभा क्षेत्र था जहां 4 पार्टियों का, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल और कांग्रेस, इन चारों पार्टियों का संयुक्त महागठबंधन था। और बहुत बड़े नेता, एक राष्ट्रीय नेता उनके खिलाफ चुनाव लड़ने आए थे, तब संजीव बालियान नहीं हारे। संजीव बालियान तो तब चुनाव नहीं हारे जब 4 पार्टियों का संयुक्त महागठबंधन का प्रत्याशी उनके खिलाफ चुनाव लड़ा। मैं फिर चुनौती दे रहा हूँ, आप आइए 2024 में लड़िए संजीव बालियान के खिलाफ चुनाव और चुनाव में उन्हें पराजित करिए। तो क्या उसी की भड़ास निकाली जा रही है? आपने कहा कि एक बड़े नेता यानी कि अजीत सिंह, आपका कहना है वो उनके सामने हारे, क्या इसी चीज की भड़ास निकाली जा रही है कि संजीव बालियान ने उनको हरा दिया? बिल्कुल यही दर्द है। दर्द ये है कि कोई सांसद, कोई जनप्रतिनिधि क्षेत्र में क्यों जा रहा है, दिल्ली से राजनीति क्यों नहीं कर रहा है। दर्द ये है कि हर शनिवार रविवार हजारों की संख्या में लोग मुजफ्फरनगर जा रहे हैं जन सुनवाई के लिए। आप मुझे अजीत सिंह का फोन नंबर और पता बता दीजिए, या किसी के पास भी हो इस क्षेत्र में। संजीव बालियान का मोबाइल नंबर हर किसी व्यक्ति के पास है, हर कोई उन्हें फोन कर लेता है। मुजफ्फरनगर चला जाता है, मुजफ्फरनगर नहीं मिलती, दिल्ली चले जाते हैं। 24 घंटे 1500 का रोड के दरवाजे खुले रहते हैं, सबसे वो मिलते हैं। हारने के बाद अजीत सिंह कितनी बार क्षेत्र में आए, कितनी बार आपने देखा? हारने के बाद चौधरी अजीत सिंह एक बार सिसोली आए और किसान भवन नहीं गए। संजीव बालियान पिछले 7 सालों में कम से कम 50 बार सिसोली किसान भवन में गए हैं। उनकी आस्था है और आगे भी वो जाते रहेंगे। अजीत सिंह कैराना उपचुनाव में आए थे किसान भवन, उसके बाद अपने चुनाव में वोट मांगने आए। केवल जब चुनाव होता है तब आते हैं, उसके अलावा नहीं आते। कैराना उपचुनाव में अजीत सिंह ने कहा कि आप तबस्सुम हसन को चुनाव जिताओ, मैं मुजफ्फरनगर दंगों के फैसले करा दूंगा, जाटों के और मुस्लिमों के। चौधरी अजीत सिंह बता दे किसका फैसला हुआ है? उन्हीं तबस्सुम हसन के लड़के ने बयान दिया नाहिद हसन ने कि यदि योगी सरकार दंगों में नामजद फर्जी मुकदमे वापस लेती है तो मैं सड़क जाम कर दूंगा, मैं आग लगा दूंगा। और उसे ही हमने जो है चुन के भेजा 2018 के कैराना उपचुनाव में। ये क्या बात है? अजीत सिंह बताए किसका फैसला कराया उन्होंने? इसी नाम पर 2018 कैराना उपचुनाव में वोट मांगी थी। अच्छा, मस्जिद से अनाउंसमेंट कराकर क्या फिर दोबारा से एक जातीय दंगा कराने की कोशिश थी? निश्चित रूप से एक कम्युनल टेंशन क्रिएट कराने की पूरी तरीके से कोशिश है, लेकिन मुजफ्फरनगर की जनता अब समझ चुकी है इन चीजों को। मुजफ्फरनगर की जनता विकास के रास्ते पर है। हमें लड़ाई अब नहीं करनी है, लड़ाई से हमारा बहुत नुकसान हुआ है, अब हमें लड़ाई नहीं करनी है। अब हमें विकास के रास्ते पर जाना है। विकास के रास्ते पर मुजफ्फरनगर चल रहा है, अमन चैन भाईचारा है। कोई एक व्यक्ति बता दे किसी भी गाँव में संजीव बालियान ने पार्टीबाजी नहीं बनाई। इससे पहले नेता 2-2, 3-3 लोगों को गाँव में पकड़ते थे
और वो जो भी गलत सलत करते थे उन्हें सपोर्ट करते थे। संजीव बालियान ने किसी भी गांव में कहीं भी कोई पार्टी नहीं बनाई और सबके नेता हैं, सबके प्यारे हैं, कोई भी उनके पास जा सकता है। मैं कह रहा हूँ राष्ट्रीय लोकदल के नेताओं को और कार्यकर्ताओं को मैं निवेदन करता हूँ कि आपका भी कोई काम है, आपकी कोई समस्या है तो आप जाएं मुजफ्फरनगर, आपका भी स्वागत है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। जी बोलिए, क्या कहना चाह रहे थे? जी मैं ये बोलना चाह रहा था, जैसे लोकदल वाले भाई है मेरे कुछ, अब ये जो लोकदल में है उन्हें तो मैं किसान बता रहे, और जो बीजेपी के किसान हैं उन्हें अडानी अंबानी का एजेंट बता रहे। मतलब बीजेपी में किसान ही नहीं, हम किसान ही नहीं। आप तो फर्जी हो ना। हाँ, उनकी नजरों में फर्जी है, बस किसान तो बीजेपी के भी है। बस हम अंबानी अडानी का एजेंट बता रहे, अपने आप को किसान बता रहे। मतलब जो लोकदल में वही किसान है, मतलब और बेचारे ये जितने हैं और इसमें बीजेपी में वो किसान ही नहीं। तो विरोध कौन कर रहा है? क्या क्या वो लोकदल वाले विरोध कर रहे हैं? भाई देखिए, लोकदल वाले अपना जमीन तलाश रहे हैं यहाँ पे और पूरी तरीके से बाकियों का इस्तेमाल कर रहे हैं नाम का, जबकि बाकी इसमें शामिल नहीं। मैं उनका बाकियों का इस्तेमाल कर रहे हैं नाम का। मैं राकेश टिकैत जी, नरेश टिकैत जी को के नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं, और जबकि मैं मना कर रहे इस चीज को, लेकिन मैं अपनी जमीन तलाश रहे हैं यहाँ पे। तो ऐसा ना होगी सफल हो जाए सारा का सारा किसान अब की बार लोकदल के साथ चला? नहीं नहीं, कोई सफल नहीं होगा। आप 22 में देख लियो, 24 में देख लियो, जो 19 से बड़ा चुनाव कुछ नहीं था संजीव बालियान के लिए। वो सबसे बड़ा चुनाव 19 का था भाई। 24 का तो अजीत सिंह से बड़ा कैंडिडेट तो नहीं होगा उनके सामने, दोबारा फिर आ जाओ भाई। आप संतुष्ट नहीं उनकी बात तो। संजीव बालियान जी चलो हमने लोकदल वालों की नजरों में कुछ नहीं कराया, तो आप हरा लियो ना 2024 में। शालीनता तो बात तो करो। मान लिया मैं किसी गांव में जा रही है, आप उनसे बात करो, उनकी सुनो, लेकिन ऐसा तो है नहीं आप अपनी को उनकी सुनो ना नारेबाजी करो। भाई आपको उनकी बात पसंद ना आवे तो वोट मत दियो, इससे बड़ा क्या चीज है। और भाई वोट से बड़ा विरोध तो कुछ नहीं होता, लेकिन शालीनता तो पेश तो आना चाहिए। पर वो तो कह रहे गांव में नहीं घुसने देंगे। क्या ऐसा करने से माहौल ठीक होगा? भैया कोई किसी को रोक सकता है गांव में आने से? देखो, गांव सबका होता है, गांव राम होता है, सब आओ। हमने कह दिया किसी भी पार्टी का नेता हो, हम सम्मान करने के लिए तैयार है। बात सबकी सुनो, जिसका जहाँ मन है वोट वहाँ करेगा। भाई आप बात तो सुननी चाहिए सबकी। और रही विकास की, ये जो जिला मुजफ्फरनगर है इसमें 40 साल में एक तरफ करूँगा, जितनी भी पार्टी होगा जो भी रही, चाहे उसमें मतलब बीजेपी के सांसद क्यों न रहे हो, और 7 साल संजीव बालियान जी का अलग करूँगा। इनमें अगर संजीव बालियान जी का काम उनसे जरा सा भी कम रह गया तो भाई मैं बीजेपी को वोट नहीं देने का जीवन में भी। अब मैं चैलेंज कर रहा इस चीज का, मुझे ज्यादा नहीं पता, लेकिन मेरी साथ ही डिबेट कर लो विकास के मुद्दे पर मुजफ्फरनगर। अजीत सिंह जी कर लो, जयंत चौधरी जी कर लो, विकास क्या किया। अजीत सिंह जी है हमारे जिले में, जहाँ भी आएंगे ना, अगर एक गाड़ी से नीचे कदम रखोगे तो संजीव बालियान जी के किए हुए कामों पर, मतलब सड़क, ये मतलब उन्हीं पे ही कदम रखने पड़ेंगे। हर जगह संजीव बालियान की बनवाई हुई सड़कें हैं। जहाँ पे भाषण दे के गई, कल यहाँ पे मीटिंग की थी सोरम में चौपाल, वो भी संजीव बालियान जी ने से ही कराई 2 करोड़ रुपए में। वो पहले ना याद आई इसकी, मतलब चौपाल की या जिला मुजफ्फरनगर की, अभी याद आने लगी इन्हें। मतलब संजीव बालियान जी के विकास ही दिखेंगे ना, मतलब चाहे कोई सी सड़क हो, ये इतना काम करा चुके संजीव बालियान जी। इसलिए पेट में दर्द होगा उनके, अजीत के। हाँ जी, तो पेट में दर्द हो रहा? पेट में दर्द हो रहा है जी। हाँ, बोला मुजफ्फरनगर की जनता ने हरा दिया मुझे। हरा दिया, बस उसे परेशानी आई है जी। हाँ, तो अब की बार मौका दे दियो ना। अब की बार मौका दे देंगे, संजीव बालियान को देंगे, ऐसी बात थोड़ा ही। अच्छा, उनसे क्या नाराजगी? उनका जी वो एक बार भी नहीं आ सकता जी। आज लो हमने देखा नहीं अजीत सिंह। हाँ, चरण सिंह तो हमने देख भी लिया जी, आज लो हमने अजीत सिंह देखा नहीं। हमने 2 फीट की दूरी तक इन देखे चौधरी साहब। और संजीव बालियान जी तो हर गांव में पता नहीं, मतलब 10 दिन 1 महीने में तो ये गांव में आवे ही आवे हमें। और ब्याह शादी तेरे भी, चाहे उनके पिताजी जाओ, चाहे उनके भाई जाओ, चाहे मैं खुद जाओ, जाएंगे। अच्छा, जैसा वो कहते हैं कि मैं जमीन से जुड़ा हुआ नहीं था, क्या वाकई जमीन से जुड़े हुए? भाई जमीन से क्या, मैंने कह रहा जुड़े हुए हैं बेहद। मैं हेलीकॉप्टर नेता नहीं, न ट्वीट वाले नेता है। भाई आप मुजफ्फरनगर से चुनाव लड़ा है जो अजीत सिंह ने जी, एक पूरे गांव का वो बता दो, गांव का नाम भी बता दो ना तो मान जाएंगे। भाई साहब, मैं मोटी सी बात बताऊंगा, ये अडोली गांव है, आप मेरे साथ चलो। अगर चौधरी अजीत सिंह का पर्सनल नंबर अगर 3 आदमी, 3 पे क्या 1 पे ही दिखा दो, तो भाई साहब मैं वोट नहीं देने का बीजेपी को। और यहाँ चलो, मैं संजीव बालियान जी के पर्सनल नंबर कम से कम 80% पर दिखा दूंगा। चलो अभी ये अंतर है संजीव बालियान और अजीत सिंह में।
भाई हमें तो अपना नेता चाहिए जो हमारे पास में रहे। तो आखिरी सवाल यही है कि जिस तरीके से विरोध हो रहा है, इसका कुछ नुकसान होगा बालियान जी को या नहीं होगा? जी नहीं, कोई नुकसान नहीं होगा और सब अच्छा हो जाएगा। ये किसान भी मान लिया हमारे ही है, हम गलत फहमी जो पैदा कर रहे हैं भटके राजनीति हुए हैं वापस आ जाएंगे। नहीं, हम भटके हुए भी नहीं। जो राजनीतिक दल हमारे में फूट डाल ले, हम रहेंगे तो एक ही, हम एक हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। भाई चौधरी साहब भी मारे ही है और मंत्री जी भी मारे ही है, तो इसमें तीसरा फायदा क्यों उठा हुआ है इसमें? भाई हम यूनियन के बिल्कुल खिलाफ नहीं, हम चौधरी मारे और ये मंत्री जी मारे बालियान, तो भाई साहब तीसरा क्यों इसमें टांग अड़ा रहा? ये बात है जी भैया।